मंत्री ने दिया श्री रावण को राजपाट का ज्ञान और समझाया कि जब आपके सगे संबंधी और मंत्री आपके भले की बात कहने लगें और सत्य ना बताएं तो वह राज्य के लिए हानिकारक होता है। जय श्री राम। मैं हूं पंडित विकास मिश्रा और आज हम देखने वाले हैं श्री राम कथा में कि किस प्रकार मंदोदरी ने रावण को समझाया। कथा इस प्रकार है। तब रावण में सुता उठाई, कहें लाग खल निज प्रभुताई, सुनते प्रिया वृथा भय माना, यथा जोग को मोहि समाना। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट अपनी प्रभुता कहने लगा, हे प्रिय सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तेरे जगत में मेरे समान योद्धा है कौन। बरन कुबेर पवन जम काला, भुजबल जीत्यों सगल दिक्पाला, देव तनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजा भय तोरे। उसके पश्चात रावण कहता है, वरुण, कुबेर, पवन और यहाँ तक कि यमराज और सभी दिक्पालों को और कालों के काल को भी मैंने अपने भुजाओं और अपने बल से जीत लिया है। बता इस पूरे विश्व में, संसार में ऐसा कौन देवता, दानव और मनुष्य है जो मेरे वश में नहीं है। फिर तुझको यह भय किस बात के कारण उत्पन्न हो रहा है। नाना विदिते कहेसी बुझाई, सभा बहोरी बैठे सो जाई, मंदोदरी हृदय अस जाना, काल बस उपजा अपमाना। मंदोदरी ने उसे बहुत प्रकार से समझाकर कहा, किंतु रावण ने मंदोदरी की एक बात नहीं सुनी। रावण ने उसकी एक बात ना मानी और फिर वह सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश में होने के कारण उसके पति रावण को अभिमान हो गया है और उसका जो सारा ज्ञान है वह नष्ट होता जा रहा है। सभा आय मंत्री तिह बूझा, करब कवन विधि रिपु से जूझा, कही सचिव सुनी निशिचर नाहा, बार बार प्रभु पूछो कहा। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं। कहो कौन भय करीन विचारा, नर कपि भालू आहार हमारा। कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है और जिसका विचार किया जाए। भय की बात ही क्या है। मनुष्य, वानर और भालू तो हमारे भोजन की सामग्री मात्र हैं। सबके वचन श्रवण सुनी, कह प्रहस्त कर जोरी, नीति विरोध न करें प्रभु, मंत्री मति अति थोरी। अर्थात उस समय रावण के एक प्रहस्त्र और पुत्र मंत्री ने उठ करके कहा कि हे रावण। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त्र बोला कि हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में थोड़ी बहुत ही बुद्धि होती है। कहीं सचिव सठ ठकुर सुहाती, नाथ न पूर आव ए भांति, बारि दिनागी एक कपि आवा, तासु चरित महो सबु गावा। ये सभी मूर्ख हैं। खुशामदी मंत्री ठकुर सुहाती मुंह देखी कह रहे हैं, हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही वानर समुद्र लांग कर आया था, उसका चरित्र सब लोगों ने देखा। अब भी मन ही मन गाया करते हैं और स्मरण करते हैं। अगर किसी में बल था तो उसी समय उसको पकड़कर खा क्यों नहीं लिया। क्षुधा न रही तुम ही सब काहू, जारत नगरो कस नहीं धीरे खाहू, सुनत नीक आगे दुख पावा, सचिवन असमह प्रभु ही सुनावा। इसके पश्चात उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख न थी, बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है, फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया। इन मंत्रियों के स्वामी आपको ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, परंतु आगे चलकर इसका दुख भोगना पड़ सकता है। प्रहस्त के ऐसे वचन सुनकर रावण अत्यंत सोच में पड़ गया और तब उसे सत्य का आभास हुआ कि उसका जो पुत्र कह रहा है वह सत्य है। और इसके पीछे कहा भी गया है कि अगर आपके सचिव, वैद्य और गुरु अगर आपके डर से आपके भले की बात करने लगे और आपको सत्य से अवगत ना कराएं तो परिणाम स्वरूप आगे चलकर आपको अत्यंत कष्ट भोगना पड़ सकता है, अर्थात आप बहुत बड़े संकट में भी पड़ सकते हैं। जेहि बारिश बंधायो हेला, उतरे उसेन समेत सुबेला, सो भुज मनुज खाब हम भाई, बचन कहीं सब गाल फुलाई।
जिसने खेल ही खेल में समुद्र बांध दिया और सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा है भाई। कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे। सब गाल फुला फुला कर पलागुलों की तरह वचन कह रहे हैं। तात बचन मम सुन अतिस आदर आदर, जानी मनि गुण मोही कहीं कादर। प्रिय बानी जय सुनहि ज कहीं, ऐसे नर निकाय जग अहीं। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से गौर से सुनिए। मुझे मन में कायर ना समझिएगा। जगत में ऐसे बहुत से झुंड के झुंड अर्थात ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्यारी मुंह पर मीठी लगने वाली बातें ही कहते और सुनाते हैं। बचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि ज कहीं ने नर प्रभु थोरे। प्रथम वशिष्ठ पठऊ सुन नीति, सीता देहि करहूँ पुनि प्रीति। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं वे मनुष्य थोड़े ही हैं। नीति को सुनिए, उसके अनुसार पहले दूत भेजिए और फिर सीता को देकर श्री राम जी से प्रीति मेल कर लीजिए। नारी पाए फिर जाहि जो, तो न बढ़ाई रारी। नाही तसन्मुख समर मही, तात करई हठिमारी। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं तो व्यर्थ झगड़ा ना बढ़ाइए, नहीं तो यदि ना फिरें तो हे तात सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठपूर्वक डटकर मार काट कीजिए और उनकी सेना का संहार करिएगा। इस प्रकार प्रहस्त ने ऐसे वचन अपने पिता रावण को कहे और रावण उसके वचन सुनकर सोच में पड़ गया। और उसके पश्चात रावण ने क्या फैसला लिया और उसने किसको अपना दूत बना करके भेजा, ये हम पढ़ेंगे अगली कथा में। जय श्री राम।